हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और ये है इसका लेक्चर नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपको फाइंड करनी है y की वैल्यू फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट गिवन है P एंड Q और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 10। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये जो पॉइंट है आपके P और Q इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया पॉइंट P और ये हो गया हमारे पास पॉइंट Q। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने अगर मिला दिया तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10। अब जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट है 2 and -3 और Q के कोऑर्डिनेट है 10 और y। तो ये कहा गया है कि पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस 10 है, P और Q की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे मान लीजिए x2 y2 और इसे मान लीजिए x1 y1। तो ये जो d है ये हमारे पास गिवन है, ये कितनी है यहाँ पर 10, डिस्टेंस हो गई 10 रूट x2 दैट मीन्स 10 -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो y2 है वो कितना है y माइनस ये हो जाएगा आपके पास +3 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। इक्वेशन को अरेंज करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस ये प्लस होगा 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -9 and 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो पॉइंट हमें गिवन है P एंड Q उनके बीच की डिस्टेंस 10 होगी, लेकिन किस केस में, जब यहाँ पर y की वैल्यू या तो आपके पास -9 हो या फिर y की वैल्यू कितनी हो 3 हो। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ़ द पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है P इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, एक और पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। तो इसका मतलब एक पॉइंट P है जो कि हमारा इक्यू डिस्टेंस है, दो पॉइंट हैं A और B उनसे, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है K की। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P यहाँ कहीं है और यहाँ पर है हमारे पास A और B, तो PA और PB। ठीक है, PA और PB ये हमारी क्या है, डिस्टेंस इक्वल है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है K की। तो P के कोऑर्डिनेट K -1 2 और A के कोऑर्डिनेट है 3K, B के कोऑर्डिनेट है K 5। ठीक है, तो अब फिर से वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, तो पहले इसका स्क्वायर कर देंगे हम, क्यों, ताकि वो रूट ना लिखना पड़े हमें। ओके, तो अब देखिए जो आपका PA है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास K -1 -3 का स्क्वायर प्लस 2 -K का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया K -1 -3, मतलब ये जो P वाला पॉइंट है इसे ले लिया मैंने x2 y2 और इसे ले लिया x1 y1। ठीक है, इक्वल टू में अब PB का स्क्वायर आएगा, तो फिर से वही कर देंगे K -1 -K का स्क्वायर प्लस 2 -5 का होल स्क्वायर। अब इसे करना है हमें अरेंज, तो चलिए इसे कर देते हैं अरेंज। ये हो जाएगा हमारे पास K -4 का स्क्वायर प्लस 2 -K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करिए, तो K स्क्वायर -8K प्लस 16 प्लस 4 -4K प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 9। ठीक है, अरेंज करिए, इक्वेशन बनाइए, तो ये हो जाएगा 2K स्क्वायर -12K प्लस 10 इज इक्वल टू
0। ठीक है, तो यहाँ से 2 को ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा k² माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसके फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा k² माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आ जाएंगी, k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पूछा गया था कि एक पॉइंट P है जो कि इक्वी डिस्टेंस है A और B से, तो K की कौन सी वैल्यू के लिए होगा। तो यहाँ पर K की दो वैल्यू होंगी, या तो K इक्वल टू 1 होगा या फिर 5 होगा, तो उसके लिए पॉइंट P आपका इक्वी डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हमारे पास हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है A B C D। तो ये बताया गया है यहाँ पर कि ये क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे उसका नाम क्या है। मतलब वो हमारा एक रेक्टेंगल होगा, वो स्क्वायर होगा, वो रोम्बस होगा, वो होगा क्या, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कैसे बताएंगे हम उसके लिए, तो देखिए क्योंकि 4 पॉइंट्स गिवन हैं तो ये हो जाएगा आपका A B C D। इस तरीके से है कहीं पर 4 पॉइंट्स, हमें नहीं पता कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसी है, स्क्वायर वाली है, रेक्टेंगल वाली है, कैसी पोजीशन है इनकी। तो अब हमें ये कहा गया है कि यहाँ पर जब इनको हम मिला देंगे पॉइंट्स को और वो जो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा तो उसका नाम बताना है। तो हम कैसे बता पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जितनी भी इसकी साइड्स होती हैं AB BC CD DA, ये चारों साइड्स हम निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो साइड्स हमारी अगर चारों इक्वल है क्या, या फिर हमारी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है क्या। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे इसके डायगोनल, मतलब हम निकालेंगे AC और BD। फिर हम AC और BD को देखेंगे ये इक्वल है क्या या फिर ये अनइक्वल है। तो जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी, ये जो साइड्स हैं डायगोनल हैं, तो हम उसके बेसिस पर हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले ये जो 6 नंबर्स मैंने आपको बताए हैं AB BC CD DA और AC BD, ये 6 नंबर मतलब ये जो 6 हमारी साइड्स हैं डायगोनल्स हैं, इनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं AB। तो AB क्या हो जाएगा आपके पास, -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2। उसके बाद हम निकालेंगे BC क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये भी हो जाएगा 2√2। इसके बाद निकालेंगे CD। तो CD हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 2√2। उसके बाद निकालेंगे DA। तो जो DA है हमारे पास वो हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर और 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो गया 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 2√2 हो गया। ठीक है, तो अब या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये एक रोम्बस होगा। लेकिन अगर ये स्क्वायर है तो इसके डायगोनल होंगे इक्वल, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा हमारे पास रोम्बस। तो चलिए डिसाइड कर लेते हैं डायगोनल निकाल करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC। तो AC हमारे पास क्या हो जाएगा, AC को देख लेते हैं, -1 + 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 - 2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद हम बात करते हैं DB। तो ये जो हमारा DB है ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये भी क्या हो गया हमारे पास 4। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू BD। तो अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सारी जो हमारे पास साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल। जो डायगोनल है हमारे पास वो भी क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। तो जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है हमारा वो किसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है वहाँ पर? स्क्वायर के। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल होती, डायगोनल इक्वल होते, तो ये हमारा क्या हो जाता? रेक्टेंगल। ओके, तो ये हम डिसाइड करते हैं साइड्स और डायगोनल को निकालने के बाद। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया था। वहाँ पर क्या था कि जैसे ये आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B, तो ये हो गया 7, 1 और ये हो गया 3 और 5। ठीक है, इन लाइंस को हमने कर दिया ज्वाइन। अब उसमें क्या था कि एक ऐसा पॉइंट बताना था, ठीक है, जिससे क्या हो A और B की डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो क्या ऐसा एक ही पॉइंट होता है? तो वहाँ पर हमने बताया था नहीं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये एक लाइन होती है। तो इस लाइन पर वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है जो कि हमारा A और B से क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ओके, तो हमने वहाँ पर एक लाइन की इक्वेशन, लास्ट में हमें एक लाइन की इक्वेशन मिली थी, फिर हमने वहाँ पर x और y के कई सारे पेयर लेकर के बताया था कि देखिए x की इस वैल्यू के लिए y ये होगा, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर भी बस हमें वही चीज़ करनी है, यहाँ पर हमें लाइन की इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है। यहाँ आपको ऐसे पॉइंट्स नहीं बताने हैं, यहाँ पर आपको कहा गया है इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, तो इस तरीके से ये एक लाइन है जो कि क्या कर रही है? पॉइंट A और B को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इक्वल। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमने ये माना कि यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से होकर के ये लाइन जा रही है जो कि पॉइंट A और B को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास P और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। ठीक है, वहाँ पर भी हमने एक पॉइंट लिया था, तो सेम बिल्कुल यहाँ पर भी करना है। अब यहाँ पर जब ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे PA और PB, ठीक है, ये हो गया PA और ये हो गया हमारे पास PB। ठीक है, तो यहाँ पर PA और PB ये हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 - 14x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 - 10y। ठीक है, तो अब यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर ये हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल। अब इसे अरेंज करिए, तो ये हो जाएगा -14x माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू -6x माइनस 10y प्लस 34। अब ये हो जाएगा हमारे पास -8x प्लस 8y इज इक्वल टू -16। यहाँ से -8 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब वो जो लाइन जिसकी बात हो रही है, जो कि एक बाइसेक्टर लाइन है पॉइंट A और B का, ठीक है, A और B को जो ज्वाइन करती है लाइन, उस लाइन की जो बाइसेक्टर लाइन है उसकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? ये। तो वहाँ पर भी उस क्वेश्चन में हमने यही किया था। उसके बाद अगर आपसे पॉइंट पूछ लेता कि कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे हो जाएंगे। जैसे अगर आप x की वैल्यू को 3 ले लें, ठीक है, तो x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो y कितना हो जाएगा? 1।
x की वैल्यू को 5 ले लेंगे तो y कितना हो जाएगा आपके पास, y हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। x की वैल्यू को 7 ले लीजिए तो y कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से कितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इस लाइन पर कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ओके। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, वो इक्विलैटरल वाला। यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, ये प्रूफ करना है कि ये रोम्बस के पॉइंट है। तो चलिए रोम्बस के पॉइंट होने के लिए क्या करना होगा, इन्हें पहले पॉइंट को हम लाइन से मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास A, इसे मान लीजिए 3 0, B 4 5, C -1 and 4, और D हो जाएगा हमारे पास -2 and -1। तो रोम्बस के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, उसके लिए कंडीशन ये हो जाएगी कि सारी जो साइड्स हैं, दैट मीन्स AB, BC, CD, DA, ये सारी हमारी क्या होंगी, इक्वल। और जो हमारे डायगोनल होते हैं वो हमारे इक्वल नहीं होते। तो जो AC है वो डज़ नॉट इक्वल टू BD। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है। तो चलिए बात करते हैं AB की। तो AB हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारे पास 1 + 25, दैट मीन्स √26। उसके बाद बात करते हैं BC की। तो BC हो जाएगा हमारे पास 25 + 1, ये हो जाएगा √26। CD कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 25, दैट मीन्स √26। फिर आ जाएगा DA कितना आ जाएगा, ये भी वही है 25 + 1, दैट मीन्स √26। तो ये मतलब जो जितनी साइड्स हैं हमारी वो क्या है, हमारी इक्वल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डायगोनल वाली कंडीशन पर। तो डायगोनल हमारा कितना है, AC, ठीक है। AC को देख लेते हैं। तो AC हमारे पास हो जाएगा √16 + 16, दैट मीन्स 4√2। उसके बाद आते हैं BD पर। तो BD ये हमारा हो जाएगा √BD 36 + 36, दैट मीन्स 6√2, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, अनइक्वल। तो यही कंडीशन हमें चाहिए थी कि साइड्स इक्वल हों और डायगोनल क्या हो, अनइक्वल। तो यहाँ पर ये रोम्बस वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं रोम्बस की, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो 1/2 इंटू क्या होता है, इसके डायगोनल। तो यहाँ पर इसके डायगोनल क्या है, AC इंटू BD। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर, ओके। जो भी यूनिट गिवन है, यहाँ पर यूनिट कोई गिवन नहीं है तो ये हम लिख देते हैं यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, इन द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम 3 स्टूडेंट्स हैं, रोहिणी, संध्या एंड बीना। उनके पॉइंट्स दिए गए हैं कि वो कहाँ पर बैठी हुई हैं। अब ये बताना है कि क्या ये एक लाइन में बैठी हुई हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें ये कहा गया था कि ये 3 पॉइंट्स गिवन थे और ये बताइए कि ये पॉइंट्स कोलीनियर है या नहीं। तो कोलीनियर या एक लाइन में है, उसका ये मतलब हुआ कि जैसे अगर आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया पॉइंट C। तो अगर आपके पास ये 3 पॉइंट ऐसे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि AC = AB + BC। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये एक लाइन में हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एक लाइन में नहीं होते, यहाँ कहीं बैठे होते A, यहाँ कहीं B और यहाँ कहीं C, तब आप कह सकते हैं क्या कि AC = AB + BC, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो अगर एक लाइन में बैठे हैं तो इसका मतलब AC = AB + BC। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, तीनों पॉइंट मान लेते हैं। A की वैल्यू गिवन है 3 1, B की वैल्यू 6 4 और C की वैल्यू 8 6,
ठीक है। तो अब निकालिए यहाँ पर ए बी। तो जब आप ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9, प्लस फिर से हो जाएगा ये हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है। अब निकालते हैं बी सी। बी सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4, दैट मीन्स 2√2। अब निकाल लीजिए ए सी। तो जो ए सी है वो हो जाएगा हमारे पास 25 + 25, दैट मीन्स 5√2। अब देखिए यहाँ पर ए सी तो है हमारा 5√2, लेकिन ए सी क्या होगा? अगर वो होगा ए बी + बी सी, क्या है ये? 3√2 + 2√2, दैट मीन्स 5√2। तो जो ए सी है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 5√2, और यही हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब क्या है? एक लाइन में बैठे हुए हैं। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन था, आपको जनरली ऐसा भी दे सकता है कि 3 पॉइंट्स दे दिए और कहा गया कि प्रूफ करिए ये कोलिनियर है। तो सेम मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर आपको 2 वर्टाइसेस गिवन है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की और थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट गिवन है इनको हम बना लेते हैं कि पॉइंट कहाँ पर गिवन है, और अब थर्ड जो वर्टेक्स है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये ड्रॉ कर ली मैंने एक्सिस, एक्स डैश, ये हो गई हमारे पास वाई, और ये नीचे हो गया हमारे पास वाई डैश। ठीक है। अब पॉइंट क्या गिवन है? 0 - 3। तो 0 - 3 मैंने मान लिया यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये हो गया 0 - 3 और 0 3। अब ये जो 0 3 है ये कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 3। ठीक है। तो अब इन्हें मिला दीजिए, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हमारे पास ये जो 2 पॉइंट हैं, इसके अलावा एक थर्ड पॉइंट भी होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो थर्ड पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा? या तो वो इस तरफ होगा, इधर, ठीक है, इस तरीके से, या फिर वो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो हमारा इधर होगा। ठीक है। अब क्योंकि ट्रायंगल हमारा क्या है? इक्विलैटरल, तो हमारे पास यहाँ पर भी हो सकता है वो, और यहाँ पर भी हो सकता है, बट होगा वो कहीं पर एक्स एक्सिस पर। अब उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए, मैंने इसे मान लिया कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये है बी और ये है सी, और जो पॉइंट हमें नहीं पता है वो है ए और ए डैश। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो बी सी है उसकी लेंथ कितनी है, निकाल सकते हैं? तो जो हमारा बी सी है, तो बी सी की जो लेंथ है वो या तो आप फॉर्मूला यूज़ करके निकालिए। कैसे निकालेंगे? 0 - 0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू 6। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये जो डिस्टेंस है 0 से 3, ये कितनी है? 3। यहाँ नीचे भी डिस्टेंस कितनी है? 3। डिस्टेंस तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो ये जो हमारा बी सी है ये कितना आ जाएगा? 6। अब जब बी सी 6 है तो ए बी कितना हो जाएगा? 6। ए सी कितना हो जाएगा? 6। ये भी कितना होगा हमारे पास? 6। ओके, अब ले लीजिए आप ट्रायंगल ए ओ बी को। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ए बी तो है हमारे पास 6, ओ बी है हमारे पास 3, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ओ ए कितना है तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास 6² इज इक्वल टू 3² प्लस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से जब आप ओ ए निकालेंगे तो वो आ जाएगा ±3√3। ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3√3 एंड 0, और ए डैश की तरफ जाएंगे तब क्या हो जाएगा? -3√3 एंड 0। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ली फाइंड आउट करने के लिए ए के कोऑर्डिनेट। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या हो सकता है? फिर आप ए के कोऑर्डिनेट को क्या मान लीजिए? xy मान लीजिए, फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करिए ए बी के बीच। ठीक है। फिर आप फाइंड आउट करिए ए सी,
तो फिर 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो वो पूरा लेंथी प्रोसीजर होगा। जब हम यहाँ पर इसे इजीली पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं तो हम इसी से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर 2 ट्राइंगल हैं, एक तो है हमारा ABC और एक है हमारा PQR। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। ABC तीनों पॉइंट गिवन है और PQR ये तीनों पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो अब हम इन्हें सिमिलर कैसे बता पाएंगे, तो चलिए देखते हैं पहले ट्राइंगल ABC को। ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में हम फाइंड आउट करेंगे AB, ठीक है। तो जो AB है आपका वो हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। फिर निकालिए BC। अब ये आप लोग निकाल लेंगे फटाफट, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा 2√2। उसके बाद निकालेंगे CA और ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की, ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में भी फाइंड आउट करेंगे PQ। तो PQ की वैल्यू आ जाएगी 8, QR इसकी वैल्यू आ जाएगी 4√2 और फिर हो जाएगा हमारे पास RP और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4√2, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखें तो देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन RP, ये है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम ये जो साइड्स हैं इनकी तीनों, इनका एक रिलेशन है और ये किस रेशियो में है, 1/2 में, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल हैं हमारे वो हमारे सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है ABC ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR के कौन सी साइड सिमिलैरिटी से, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्योंकि जो तीनों साइड हैं ट्राइंगल की उनका जो रिलेशन है वो क्या है, सेम है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन RP और ये किसके इक्वल है, 1/2 के। तो यहाँ पर साइड सिमिलैरिटी लग गई है, ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है कि एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और वो एंगल बनाया जा रहा है इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है हमारे, ये क्या कर रहे हैं, ओरिजिन पर एक एंगल बना रहे हैं। तो वो एंगल क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई एक्सिस ड्रॉ। अब कहा गया है फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन। एंगल जो है कहाँ पर बन रहा है, ओरिजिन पर बन रहा है। किससे बन रहा है, 2 पॉइंट्स हैं 0 और 100। तो 0 और 100 का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस पर कहीं होगा। तो ये हो गया हमारा 0 और 100। दूसरा पॉइंट क्या है, 10 0, मतलब x की वैल्यू 10 है तो दूसरा एंगल यहाँ कहीं मान लिया 10 0, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये मिलकर के ओरिजिन पर एक एंगल बनाएंगे। इनकी जो लाइन है, लाइन से ज्वाइन कर दीजिए इन्हें। तो ये हमारे मिलकर के ओरिजिन पर एक एंगल बनाएंगे यहाँ पर। तो ओरिजिन का एंगल डायरेक्टली हमें दिख तो रहा है 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये मतलब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये 90 डिग्री होगा। देखने से तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा 90 डिग्री है, लेकिन इसे हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारे पास B, ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ट्राइंगल AOB में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, AB² इज इक्वल टू AO² प्लस OB², ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है दैट मीन्स ये जो एंगल है हमारा, जो कि ये दोनों पॉइंट्स वाली जो लाइन है, AB वाली जो लाइन है वो ओरिजिन पर बना रही है, वो 90 डिग्री है। इसे प्रूफ करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें लेंथ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए AO कितना है, ठीक है, तो AO निकालने के लिए क्या करेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, A के कोऑर्डिनेट 0 और 100 है। तो या तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करिए, अदरवाइज डायरेक्ट हमें पता है कि ये हमारे पास 100 है। दूसरा,
ओ बी की अगर हम बात करें तो फिर से वही कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करिए, अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये कितना है 10। अब बात करते हैं ए बी की। तो जो ए बी है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो चलिए ए बी हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी को। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, रूट इसमें हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ए बी स्क्वायर लिख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए। तो जब आप यहाँ से ए बी स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10100। ठीक है, तो अब आ जाइए उस कंडीशन पर। हमने कहा है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर होगा। अब ये जो ए ओ स्क्वायर है ये हमारा कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास 100 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 10100। ठीक है, इसका मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, जो भी हम कंडीशन हमने लिखी थी वो ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी लाइन सेगमेंट है, जो दो एंड पॉइंट हैं ए और बी के, वो ओरिजिन पर कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे कि ये जो पॉइंट हैं ए और बी, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इनके जो एंड पॉइंट है वो ओरिजिन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और इसे हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पर हमने उसे शो करके दिखा दिया है, प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।